प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्यपुस्तक संस्कृत विनोदिनी का, जिसका प्रथम पाठ है परिचयः। और परिचयः जैसा कि हमें इसको पढ़ने से ही पता चलता है कि इसमें एक दूसरे का परिचय संस्कृत भाषा में किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार हम एक दूसरे से परिचय करते हैं संस्कृत में, उस बारे में इस पाठ में बताया गया है। इसमें सुमेधा और विवेक दो छात्र और छात्राएं हैं जो कि आपस में संस्कृत माध्यम से एक दूसरे से परिचय करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। सर्वप्रथम इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय। सुमेधा और विवेक भिन्न भिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले दो छात्र छात्राएं हैं जो आपस में मिलने पर एक दूसरे से परिचयात्मक वार्तालाप करते हैं। इस पाठ का उद्देश्य भी यही है कि संस्कृत के माध्यम से छात्र छात्राएं आपस में निसंकोच परिचय प्राप्त कर सकें व सरल संस्कृत में संभाषण कर सकें। तो आइए। सुमेधा। सुमेधा। भ्रातः सुप्रभातम। भ्रातः माने होता भाई, सुप्रभातम अर्थात जैसे हम अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग बोलते हैं वैसे ही संस्कृत में बोला जाता है सुप्रभातम अर्थात प्रातःकाल का नमस्कार। विवेकः सुप्रभातम भगिनी। विवेक कहता है सुप्रभातम भगिनी। भगिनी माने बहन। सुमेधा। अपि कुशली भवान। आप कुशल से तो हैं, आप ठीक हैं। विवेकः आम अहम कुशली। आम माने हाँ, अहम कुशली मैं कुशल पूर्वक हूँ, मैं ठीक हूँ। सुमेधा। मम नाम सुमेधा। मेरा नाम सुमेधा है। भवतः नाम किम। आपका नाम क्या है। तो सुमेधा कहती है इस तरह से हम अपना नाम भी किसी को बता सकते हैं। जो भी हमारा नाम है, मम नाम, उसके आगे अपना नाम लगा दिया। किसी दूसरे से पूछना है तो भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है। विवेकः मम नाम विवेकः अस्ति। मेरा नाम विवेक है। सुमेधा। भवान कस्यां कक्षायां पठति। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। विवेकः अहम नवम कक्षायां पठामि। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। भवती कस्यां कक्षायां पठति। आप किस कक्षा में पढ़ती हैं। सुमेधा। अहम 10वीं कक्षायां पठामि। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। देखिए यहाँ पर अहम है, यहाँ पठामि है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम और पठामि भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। अनुवाद में इस तरह ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी उसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। जैसे यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन है तो कर्ता जो है अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की है। भवतः अध्यापकः कः अस्ति। आपके अध्यापक कौन हैं। विवेकः मम कक्षाध्यापकः श्री चारु शर्मा महोदयः अस्ति। मेरे कक्षाध्यापक श्री चारु शर्मा महोदय हैं। सुमेधा। भवतः पितुः नाम किम। आपके पिताजी का नाम क्या है। सः किम करोति। वे क्या करते हैं। विवेकः मम पितुः नाम श्रीमोहनः अस्ति। मेरे पिता का नाम श्रीमोहन है। सः अभियंता अस्ति। सः माने वह, अभियंता, अभियंता माने होता है इंजीनियर। अभियंता अस्ति, अस्ति माने हैं। सुमेधा। भवतः गृहं कुत्र अस्ति। आपका घर कहाँ है। विवेकः मम गृहम् अल्मोड़ा जनपदस्य कौसानी ग्रामे अस्ति। मेरा घर, गृहं माने घर, अल्मोड़ा जनपदस्य, अल्मोड़ा जनपद के कौसानी गांव में है, कौसानी ग्रामे अस्ति। सुमेधा। भवतः गृहे कति जनाः सन्ति। आपके घर में कितने लोग हैं। कति माने कितने, जनाः माने लोग, सन्ति माने हैं। विवेकः मम गृहे 5 जनाः सन्ति। मेरे घर में 5 लोग हैं। सुमेधे भवत्याः गृहे के सन्ति। सुमेधा। आपके घर में कितने कौन कौन हैं। सुमेधा। मम गृहे माता पिता भ्राता ज्येष्ठा भगिनी अहम च अस्मि।
सुमेधा कह रही हैं मेरे घर में माता पिता भ्राता माने भाई ज्येष्ठा भगिनी अर्थात बड़ी बहन अहम च अस्मि और मैं इतने लोग हम घर में हैं। अस्मि माने हूँ होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा अर्थ मैं हूँ। ज्येष्ठा भगिनी अहम च अस्मि बड़ी बहन और मैं हूँ, इतने लोग हम हैं। विवेकः भवत्याः भ्राता किं करोति आपके भाई क्या करते हैं। सुमेधा मम भ्राता एकस्मिन् विद्यालये शिक्षकः अस्ति मेरे भाई एकस्मिन् विद्यालये एक विद्यालय में शिक्षकः अस्ति शिक्षक हैं। देखिए यहाँ एकस्मिन् और विद्यालय में सप्तमी का एक वचन है, तो यहाँ पर एकस्मिन् में भी सप्तमी है और विद्यालय में भी सप्तमी है। विवेकः सुमेधे भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति सुमेधा भवती माने आप प्रातः कदा उत्तिष्ठति आप प्रातः काल कब उठती हैं। सुमेधा अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि मैं प्रातः 5 बजे उठती हूँ। भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति आप प्रातः काल कब उठते हैं। विवेकः अहम अपि 5 वादने उत्तिष्ठामि मैं भी अपि माने भी होता है, अहम माने मैं अपि माने भी 5 वादने माने 5 बजे उत्तिष्ठामि उठता हूँ। सुमेधा भवान प्रातः उत्थाय योगाभ्यासं करोति किम आप प्रातः उठकर योगाभ्यास करते हो क्या। किम माने क्या। विवेकः आम अहम प्रातः उत्थाय योगाभ्यासं करोमि मैं प्रातः काल उठकर योगाभ्यास करता हूँ। सुमेधा विवेक विद्यालय गमनस्य कः समयः आपके विद्यालय जाने का समय क्या है। विवेकः भगिनी विद्यालय गमनस्य समयः 9:30 भगिनी माने बहन विद्यालय गमनस्य विद्यालय जाने का समय 9:30 9:30 बजे अस्ति माने है। देखिए यहाँ सार्ध को बोलते साढ़े को बोलते हैं सार्ध, सवा को बोलते हैं सपाद और पौने को बोलते हैं सपाद न्यून। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को समय संबंधी शब्दों का ज्ञान भी हो जाएगा। सुमेधा भवान केन साधनेन विद्यालयं गच्छति आप किस माध्यम से विद्यालय जाते हैं, किस साधन से जाते हैं। विवेकः अहम लोकयानेन विद्यालयं गच्छामि मैं लोकयानेन माने होता है बस, क्योंकि उसमें सारे लोग जाते हैं तो इसलिए उसको कहते हैं लोकयानेन विद्यालयं गच्छामि मैं बस से विद्यालय जाता हूँ। सुमेधा भवन्तं संस्कृतं कः पाठयति आपको संस्कृत कौन पढ़ाते हैं। विवेकः श्री जनार्दनाचार्यः मां संस्कृतं पाठयति श्री जनार्दनाचार्य हमें संस्कृत पढ़ाते हैं। सुमेधा भवतः विद्यालये संगणकं कः शिक्षयति सुमेधा कहती हैं विवेक से कि आपके विद्यालय में कंप्यूटर कः शिक्षयति कौन पढ़ाते हैं। संगणक माने होता है कंप्यूटर। विवेकः मम विद्यालये संगणकं सुभद्रा कुमारी शिक्षयति मेरे विद्यालय में कंप्यूटर सुभद्रा कुमारी पढ़ाती हैं। विवेकः ग्रीष्मावकाशे भवती कुत्र गमिष्यति ग्रीष्मावकाश में आप कुत्र गमिष्यति देखिए भविष्यत काल का है तो कहाँ जाएंगी। गमिष्यति माने जाएंगी जाएंगी ठीक है। सुमेधा अहम कुत्रापि न गमिष्यामि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। यतः मम विवाहिता भगिनी तदा मम गृहम् आगमिष्यति क्योंकि यतः मम विवाहिता भगिनी तदा माने उस समय, क्योंकि उस समय जो मेरी बहन जिसकी शादी हो गई है वो हमारे घर आएंगी। विवेकः भवत्याः भगिनी कुत्र विवाहिता अस्ति आपकी बहन का विवाह कहाँ हुआ है। सुमेधा मम भगिनी उत्तरकाश्यां विवाहिता अस्ति मेरी बहन का विवाह उत्तरकाशी में हुआ है। विवेकः सुमेधे इदानीं गृहं गच्छामि श्वः पुनः मिलावः विवेक कहता है सुमेधा से सुमेधे इदानीं माने इस समय गृहं गच्छामि घर जाता हूँ श्वः पुनः मिलावः कल फिर मिलेंगे। स्वह माने होता है आने वाला कल और यह माने होता है बीता हुआ कल। जैसे इंग्लिश में होता है यस्टरडे और टुमारो, वैसे ही यहाँ भी संस्कृत में भी यह माने बीता हुआ कल, स्वह माने आने वाला कल। सुमेधा अस्तु भ्रातः नमो नमः
ठीक है भाई, नमस्कार, नमो नमः, नमस्कार। विवेकः नमो नमः। तो इस तरह विवेक भी नमस्कार करता है और इस तरह से उनका एक दूसरे से परिचय होता है। हम लोग भी इस तरह से संस्कृत में एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक पाठ दिया हुआ था संस्कृत में वार्तालाप करने के लिए। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।